नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का शनि गोचर के इस वीडियो में। जाते हुए शनि का वरदान 29 मार्च 2025। जी हाँ, ये वो तिथि है जब शनिदेव सदैव के लिए अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर जा रहे हैं और अब 30 वर्ष बाद ही पुनः कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करेंगे और गुरु की साधारण राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज के वीडियो में हम यही समझने जा रहे हैं कि जाते हुए शनिदेव हमें क्या क्या देकर जाएंगे, कौन कौन से वरदान देंगे। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं। एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, इसलिए शनि गोचर का फल भी अत्यंत मंद गति से प्राप्त होता है। शनि कर्म के कारक होते हैं, शनि न्याय के देवता हैं और जब भी किसी जातक के जीवन में शनि की साढ़े साती या ढैया की शुरुआत होती है या शनि की महादशा या अंतर्दशा आती है तो शनि पूर्व में किए गए कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। बहुत से जातक ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने शनि के इस गोचर के दौरान बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की होंगी, बड़ा धन लाभ अर्जित किया होगा, प्रॉपर्टी बनाई होगी, व्यापार व्यवसाय को नई नई ऊंचाइयों तक ले गए होंगे, समाज में मान सम्मान भी अर्जित किया होगा। लेकिन ये वही लोग रहे होंगे जिन्होंने शनि के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया होगा। जैसा शनि चाहते हैं वैसा ही किया होगा। आखिर शनि चाहते क्या हैं? शनि चाहते हैं कठोर परिश्रम, हार्ड वर्क, अनुशासन, समय की पाबंदी। शनि को छल कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शनि चाहते हैं कि आप ज़रूरतमंदों की मदद करें, अपने कर्मचारियों, नौकर चाकर, अधीनस्थ के साथ अच्छा व्यवहार करें और जिन्होंने ऐसा किया होगा उन्हें शनि ने बहुत कुछ दिया भी होगा। लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया होगा उन्हें शनि ने कितना कष्ट दिया होगा ये वो ही बता सकते हैं जिन्होंने इसका अनुभव किया होगा। अब शनि अपना घर बदल रहे हैं तो आइए समझते हैं कि मेष राशि के जातकों को जाते हुए शनिदेव क्या क्या वरदान दे करके जाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव में है। शनि दशम भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि लग्न के भाव पर, सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर और 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में चले जाएंगे, मीन राशि में। और जैसे ही शनि 12वें भाव में जाएंगे, मेष राशि के जातकों के जीवन में शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण शुरू हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाने जा रहा हूं कि शायद साढ़े साती का प्रथम चरण आपके लिए उतना कष्टकारी ना हो जितना शनि का पिछला 2 वर्षों का गोचर आपके लिए कष्टकारी रहा। 17 जनवरी 2023 से शनि
अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली के लाभ के भाव में, लेकिन शनि को जो फल देना चाहिए था वो फल आपको नहीं दे पाए। ऐसा क्यों? पहले इस बात को समझें, तब आप समझ पाएंगे कि साढ़े साती की शुरुआत होने के बाद भी आपको अच्छे फल क्यों मिलेंगे। देखिए, मेष राशि के स्वामी है मंगल। मंगल और शनि में नैसर्गिक शत्रुता है। शनि मेष राशि के लिए प्रबल अकारक ग्रह हैं, तो शनि के अच्छे फल तो आपको मिलने से रहे। दूसरी चीज, कोई भी ग्रह जिस भाव पर दृष्टि डालता है, अगर वहां पर मित्र ग्रह की राशि है तो उस भाव के अच्छे फल मिलते हैं, और अगर वहां पर शत्रु राशि है तो खराब फल मिलते हैं। अब 2023 से यही हो रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पर है। लग्न में 1 का अंक लिखा है, 1 का मतलब मेष राशि जिसके स्वामी है मंगल, तो यहाँ शत्रु राशि पर दृष्टि पड़ रही है। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर 5वें भाव में 5 का अंक लिखा है। 5 का मतलब सिंह राशि, स्वामी होते हैं सूर्यदेव। शनि सूर्य में नैसर्गिक शत्रुता, यहाँ भी शत्रु राशि पर दृष्टि, इसलिए 5वें भाव के भी खराब फल मिले आपको। और 8वें भाव में 8 का अंक लिखा है। 8 का मतलब वृश्चिक राशि, इसके भी स्वामी मंगल। शनि मंगल में नैसर्गिक शत्रुता, तो 8वें भाव के भी खराब फल आपको मिल रहे थे। इस वजह से भले ही शनि पिछले 2 वर्षों से लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन आपको जो लाभ मिलने चाहिए थे वो आपको नहीं मिल पाए। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि सबके साथ ही ऐसा हुआ हो। जिन जातकों की कुंडली में शनि अच्छे रहे होंगे या जिन्होंने शनि के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया होगा। अब देखिए, शनि दशम भाव के स्वामी हैं। दशम भाव आपके कार्य क्षेत्र का होता है, आपका कैरियर होता है। शनि ने आपके कार्यों की गति को धीमा किया होगा। कार्य क्षेत्र में तमाम तरह की रुकावटें उत्पन्न हुई होंगी, तमाम विघ्न बाधाएं आई होंगी, लेकिन वो जातक जिन्होंने लगातार परिश्रम करना नहीं छोड़ा होगा, जो भी कार्य शुरू कर दिया तो कर दिया, उस कार्य को करते ही चले गए होंगे, लगातार उस कार्य में लगे रहे होंगे, तो फिर उन्हें तो शनि ने बहुत उच्च स्तर की सफलता दी होगी। लेकिन जिन जातकों ने कार्य को शुरू तो कर दिया, लेकिन थोड़ी सी विघ्न बाधा रुकावट आई और उन्होंने कार्य को छोड़ दिया, तो फिर उन्हें तो नुकसान ही नुकसान हुआ होगा। अब लाभ के भाव में बैठे हैं तो आपकी इनकम में कमी आई होगी। आपको जो पैसा 1 महीने में मिलना चाहिए था, वो पैसा आपको 6 महीने में मिल पाया होगा। और जब इतना देरी से आपको धन की प्राप्ति हुई होगी, तो आपके सपने अधूरे रह गए होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाए होंगी, आप जो भी चाह रहे थे वो नहीं हो पाया होगा। और इसके कारण जब आर्थिक संकट आया, मानसिक तनाव बढ़ा, आपके रिलेटिव्स, आपके परिवारीजन, आपके भाई बहन, यहाँ तक कि आपके जीवन साथी आपसे दूर होते चले गए, तो फिर आपके मन में एक हताशा निराशा की स्थिति भी बनी। काम में मन न लगना, शरीर में आलस्य, थकान, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति, ये सब बढ़ी, क्योंकि लग्न के भाव पर शनि की दृष्टि थी। 5वें भाव पर शनि की दृष्टि और यहाँ शत्रु राशि थी, तो हो सकता है कि कुछ नवविवाहित जो संतान प्राप्ति के इच्छुक थे, उनके संतान प्राप्ति के मार्ग में देरी हुई होगी, बाधाएं आई होंगी।
कुछ छात्रों की शिक्षा बाधित हुई होगी, लव रिलेशंस में भी दूरी बनी होगी और शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में भी आपको नुकसान हुआ होगा। और 8वें भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ी तो 8वां भाव तो अपने आप में खराब भाव है, कष्टों का, पीड़ाओं का, दुखों का, विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का, सांघातिक रोगों का। तो स्वास्थ्य तो खराब हुआ होगा, आपका पैसा डूब गया होगा, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ होगा। इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में बनी होंगी। जब शनि 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे तो 11वें भाव से शनि का प्रभाव हट जाएगा, तो आपकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपका कार्य तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, पहले ये समझ लें। देखिए, यहाँ जब 12वें भाव में शनि आएंगे, भले ही 7.5 शुरू हो जाए आपके जीवन में, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर। और यहाँ पर 2 का अंक लिखा है, 2 का मतलब वृषभ राशि, जो कि शुक्र की राशि है। शनि शुक्र में बहुत गहरी मित्रता है, तो यहाँ मित्र की राशि पर दृष्टि पड़ेगी। जब यहाँ 12वें भाव में शनि होंगे तो 6ठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी। 6ठा भाव है, यहाँ पर 6 का अंक लिखा है, 6 का मतलब कन्या राशि, जिसके स्वामी बुध होते हैं। यहाँ भी मित्र की राशि पर दृष्टि पड़ेगी और शनि की 10वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर 9 का अंक लिखा है, 9 का मतलब धनु राशि, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति और शनि में सम संबंध हैं, तो गुरु की राशि में गोचर करते हुए और गुरु की ही राशि पर दृष्टि डालेंगे तो 9वें भाव के भी शुभ फल मिलेंगे, धन के भाव के भी शुभ फल आपको मिलेंगे, 6ठे भाव के भी शुभ फल आपको मिलेंगे। यही वजह है कि भले ही 7.5 की शुरुआत हो जाए, लेकिन 7.5 उतना कष्टकर नहीं होगी जितना कि पिछला 2-2.25 वर्ष आपके जीवन में गुजरा है। अब 12वें भाव में शनि है, अच्छे फल देने की स्थिति में है, तो आपका निवेश बढ़ेगा, विदेश संबंधी कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। शनि के मित्र हैं शुक्र, जो कि 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि व्यापार का भाव है, तो विदेशी व्यापार से धन की प्राप्ति होगी। धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो विदेशों से धन की प्राप्ति, विदेश संबंधी कार्यों से धन की प्राप्ति, विदेश में नौकरी से धन की प्राप्ति, विदेशी व्यापार से धन की प्राप्ति होगी। परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा, परिवार के लोगों के बीच में जो दूरी बनी थी वो समाप्त होगी। 6ठे भाव पर दृष्टि जब पड़ेगी तो आपके जीवन में जो संघर्ष, जो चुनौतियां, जो चैलेंजेस चल रहे थे, उन संघर्षों से आपको राहत मिलेगी। नौकरी मिलने का प्रबल योग बनेगा, शत्रु पराजित होंगे और विदेश जाने का योग बनेगा। कर्ज की कोई समस्या अगर थी तो इतना धन आपको प्राप्त होगा कि आप अपने कर्ज से बाहर आ पाएंगे। स्वास्थ्य में सुधार आएगा, क्योंकि 8वें भाव से शनि की दृष्टि हट जाएगी और 9वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। भाग्य भाव, कर्म भाव और लाभ के भाव तीनों पर शनि का नियंत्रण होगा और विदेश भाव पर भी शनि का नियंत्रण होगा। शनि की दृष्टियां मित्र ग्रहों पर हैं, मित्र राशियों पर हैं, तो ऐसे में इस समय आपको भले ही 7.5 गतिमान हो, लेकिन जबरदस्त लाभ मिलेगा। अब एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करेंगे और आप एक हफ्ते के भीतर कमेंट अगर करें कि शनि ने तो राशि बदल दिया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होगा। इस बात को समझें। देखिए, अगर आप घर बदलते हैं, कोई भी व्यक्ति घर बदलता है, तो हफ्ते 10 दिन तो सामान की पैकिंग में लगता है। जब नए घर में आता है तो सामान को सेट करने में 10-15 दिन लग जाते हैं, सही तरीके से व्यवस्थित होने में 10-15 दिन लगते हैं। तो शनि भी तो घर बदल रहे हैं। नए घर में जब शनि जाएंगे तो समय तो लेंगे अपना फल देने में। दूसरी बात, शनि अपना फल बहुत देरी से प्रदान करते हैं, मंद गति से गतिमान होते हैं, इसलिए
शनि गोचर का जो फल है वो आपको थोड़े लंबे समय के बाद 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बाद मिलना शुरू होगा, क्योंकि शनि 12वें भाव में 2.5 वर्ष तक रहेंगे। हालांकि साढ़े साती का प्रथम चरण गतिमान है, तो शनिदेव के उपाय जरूर करते रहिएगा। हम बात करते हैं उपायों पर। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल, काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति। और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है। और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।